दोस्तों, अब तक हम त्याग पत्र के 3 अध्याय सुन चुके हैं। आज हम त्याग पत्र का 14 अध्याय सुनने जा रहे हैं। प्रमोद अब एक नौजवान युवक हो चला है और उसके मन में तरह तरह की उठापटक चल रही है। इसी के बारे में हम 4थे अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 4। अब सांस लूंगा, बहुत कह चुका। मेरा मन दर्द से भरा हुआ है। यूं तो ये कहानी आरंभ की है, तो मुझे पूरी भी करनी ही होगी। जीना एक बार शुरू करके मौत आकर जब तक छुट्टी ना दे तब तक जीना ही होता है। बीच में ही छुट्टी कहाँ, पर मैं जरा अब सांस लेना चाहता हूँ। बहुत कुछ जो इस दुनिया में हो रहा है वह वैसा ही क्यों होता है, अन्यथा क्यों नहीं होता। इसका कोई उत्तर देगा। उत्तर हो या ना हो, पर जान पड़ता है कि भवितव्य ही होता है। नियति का लेख बंधा है, एक भी अक्षर उसका यहाँ से वहां न हो सकेगा। वह बदलता नहीं और ना ही कभी बदलेगा। पर विधि का वह अतर्क्य लेख किस विधाता ने बनाया है, उसका इसमें क्या प्रयोजन है, यह भी कभी पूछकर जानने की इच्छा की जा सकती है या नहीं? शायद नहीं। ज्ञानीजन कह गए हैं कि परम कल्याण में ही इस सृष्टि में अपना परम लीला का विस्तार कर रहा है। मैं मान भी लूं कि ऐसा ही है, पर न मानूं तो मैं कैसे जीऊंगा। रह रह कर जी होता है कि पुकार कर कहूं कि हे परम कल्याण में, तेरी कल्याण में लीलाओं को मैं नहीं जानता। वे रोने लिखने की आवाज तो चारों ओर से मेरे कानों में आ रही है। यह क्या है ओ जगत पिता, तेरी लीला के नीचे यह सब आर्तनाद क्या है? लीला तेरी है, जीते मरते हम हैं। क्यों जीते क्यों मरते हैं, हमारी चेष्टा हमारे प्रयत्न क्या है, क्यों है? पूछे जाओ उत्तर कोई नहीं मिलता। फिर भी उत्तर नीरव भाव में सदा मुखरित है। फिर भी उत्तर नीरव भाषा में सदा मुखरित है। भीतर उत्तर है, बाहर भी सब कहीं वहीं वह लिखा है। जो जानता है पढ़े, जो जैसा जानता है वैसा ही पढ़े। वह उत्तर कभी नहीं चुकता है। अखिल सृष्टि स्वयं में उत्तर ही होती है। अपने प्रश्न का वह आप ही उत्तर है। पर उसे छोड़े, कहे वह जो कहा जाता है। कहो कि जो है कर्म फल है। मैं अपनी व्यर्थ की प्रतिष्ठा के ढूंढ पर बैठा हूँ। वह कृत्रिम है, क्षणिक है। हरदेव वहां कहाँ है, यज्ञ वहां कहाँ है? लेकिन वही सब कुछ मुझे ऊंचा उठाए हुए। नामी वकील रहा, अब जज हूँ। लोगों को जेल फांसी देता है, समाज में मान्य हूँ। इन सबके समाधान में चलो यही कहो कि यह कर्मफल है। लेकिन सच पूछो तो मेरा जी जानता है कि वह कैसे कर्मों का फल है। कामयाब वकालत और इस जज के इतने मोटे शरीर में क्या राई जितनी भी आत्मा है? मुझे इसमें बहुत संदेह है। मुझे मालूम होता है कि मैं अपने को खो चुका हूँ, तभी सफल वकील और बड़ा जज बन सका हूँ। और वह मृणाल बुआ, लेकिन उस कहानी को तो अब जब कहना होगा तभी कहूंगा। मेरा मन रह रहकर त्रास से भर जाता है। समाज की जिस मान्यता पर मैं ऊंचा उठा हुआ हूँ और खड़ा हुआ हूँ, वह स्वयं किसी के बलिदान पर खड़ी है। इस बात को जितना ही समझ कर देखता हूँ, उतना ही मन तिरस्कार और ग्लानि से घिर जाता है। पर क्या करूं, सोचता हूँ। उस समाज की नींव को कुरेदने से क्या कुछ हाथ में आएगा? नींव ढीली ही होगी और ऐसे हाथ आने वाला कुछ भी नहीं है, यह सोच लेता हूँ और रह जाता हूँ। पर क्यों मैं यह नहीं जानता कि यह सब अपने को ठगना है? समाज के ऊपर चढ़ बैठकर मैं उसे दबा सकता हूँ, बदल नहीं सकता। उसके फलने फूलने का तो एक ही उपाय है, वह यह है कि मैं अपने आप को समाज की जड़ों में सींच दूं। अज्ञात रहकर सच्चा बनूं। झूठा बनकर नामवर होने में क्या रखा है? ओ वैसी नामवरी निष्फल है, व्यर्थ है, निरी रेत है। आत्मा को खोकर साम्राज्य पाया तो क्या पाया? वह रत्न को गवाकर धूल का ढेर पाने से भी कमतर है। जीवन में एक बात तो नहीं है, दसियों बातें हैं। वे जीव में ऐसी जगह बैठ गई हैं कि घुमड़ती रहती हैं। उन पर आंखें मीचूं तो भी नहीं मीच सकती। वे मेरे भीतर अनुकूल वायु में कभी कभी ऐसी सुलग जाती हैं कि उनके लोक प्रकाश में मैं देख उठता हूँ कि सच्चाई क्या है। तब मेरी जजी मुझे शाप दिखती है और जान पड़ता है कि वह प्रवंचना है। वही प्रवंचना है। सच्चाई तो छोटा बनने में है, निरीह बनने में है, बलि बनने में है।
बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वह सब झूठ है। सच इतना ही है कि प्रेम के भाव से भारी रहकर जो जीवन के मूल में बैठा है, वह धन्य है। और जो गर्व में फूला उस जीवन की फुंगियों पर चहक रहा है, वह भूला हुआ है। लेकिन व्यर्थ बातें मैं क्यों करूं? और इससे फायदा क्या है? ऐसे मन का दर्द हल्का तो हो जाएगा, पर हल्का होकर वह दर्द बहुत अधिक बन जाता है। इस भांति प्रेरक तो वह विषय ही कम हो जाता है। मैं पूछता हूँ, मानव के जीवन की गति क्या अंधी है? वह अप्रतिरोधी है? अभी है, यह तो मैं नहीं मानूंगा। मानव चलता जाता है और बूंद बूंद दर्द इकट्ठा होकर उसके भीतर भरता जाता है। वही सार, वही जमा हुआ दर्द मानव की मानस मणि है। उसी के प्रकाश में मानव का गति पथ उज्जवल होगा। नहीं तो चारों ओर गहन वन है, किसी और मार्ग सूझता ही नहीं है। और मानव अपनी क्षुधा कृपा, राग द्वेष, मन मोह में भटकता फिरता है। यहाँ जाता है, वहां जाता है, पर असल में वह कहीं भी नहीं जाता। एक ही जगह पर अपने ही जूहे में बंधा हुआ कोलू के बैल की तरह चक्कर मारता रहता है। इतनी उम्र बिताकर बहुतों को मरते और बहुतों को जीते देखकर अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वह यह है कि भीतर का दर्द मेरा इष्ट हो। धन ना चाहूं, मैं मन चाहता हूँ। धन तो मैला है, पर मन का दर्द पीयूष है। सत्य का निवास और कहीं नहीं है। उस दर्द की साभार स्वीकृति से मैं ज्ञान की और सत्य की ज्योति प्रकट होगी। अन्यथा सब ज्ञान ढकोसला है और सब सत्य की पुकार अहंकार है। जो होता है उसके लिए दोष मैं किसे दूं? विधाता को तो दोष दे ही नहीं सकता, क्योंकि उन तक मैं किसी प्रकार अपना धन्यवाद भी नहीं पहुंचा सकता। दोष दूं ही क्यों? अगर मेरे मन में दोष उठे बिना नहीं रहता तो उसे मैं किसी को भी क्यों दूं? क्यों ना मैं खुद ही ये दोष ले लूं। मैं जान लूं कि चाहे कुछ भी हो, हमारा दुख विधाता का ही दुख है। पर जो जगत की कठोरता का बोझ इच्छा पूर्वक अपने ऊपर उठाकर चुपचाप चलते हैं और फिर समय आने पर उस धरती माता से लगकर उसी भांति चुपचाप सो जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनको अभागा भी कह लूंगा, पापी भी कह लूंगा, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बुआ का जो अंत हुआ उस पर मैं क्या सोचूं? मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। शायद जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन इसलिए कि उसे अब किसी भी उपाय से बदला नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो सोचा ही करता हूँ कि जो प्रेम उनसे मुझे प्राप्त हुआ था वह क्या किसी भी भांति भूला जा सकता है? और क्या वह स्वयं में इतना पवित्र नहीं है कि स्वर्ग के द्वार उसके समक्ष खुद खुल जाएं? लेकिन मैं नहीं जानता। स्वर्ग नर्क मैं नहीं जानता, विधि के विधाता को मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि मैं हृदयहीन न हो सका होता तो आज कामयाब वकील बनने के बाद जज की कुर्सी में बैठना भी मेरे नसीब में ना होता। उस रोज के बाद जब बुआ जमाल गोटे के बावजूद फूफा के साथ चली गई थी, मुद्दत तक उनसे मिलना ना हुआ। 9वीं कक्षा में आया, मैट्रिक पार कर लिया, कॉलेज में दाखिला ले लिया और आखिर IAS भी कर चुका हूँ। नई परिस्थितियां मिली, नए दोस्त मिले, निगाह फैलती गई और जिंदगी की ख्वाहिशें मुंह खोलकर सामने आ गई। बुआ की याद धीमे धीमे धीमी हो गई। पहले तो मैं मचल मचल कर उनकी खबर माता पिता से पूछता रहा। मालूम इतना ही होता रहा कि वह ठीक हैं, मौज से हैं। मैं अपनों से पूछता रह जाता था कि यह ठीक से होना, मौज से होना क्या चीज होती है? क्या बुआ प्रसन्न है? प्रसन्न है तो इधर मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ? ऐसा मन उठता था कि फिर बैठ जाता था। कुछ काल बाद पता लगा कि उन्होंने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। उस जन्म देने में उनकी भी हालत मृत प्राय हो गई थी। पर जाके रखो साइयां, उसका मरना आसान नहीं है। सो परमात्मा की दया से वो बच गई। दया कहते जी कुछ रुकता है, फिर भी आ दया तो उसे नहीं कहा जाता ना। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने माँ से पूछा, माँ, बुआ का कोई हाल आया है? अब की छुट्टियों में उनके पास जाऊंगा। सुनकर माँ फटी आंखों से मुझे देखती रह गई और बोली, नहीं। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, बताओ, कोई बुआ का हाल क्यों नहीं लाया? माँ ने इस कुछ अतिरिक्त लापरवाही के साथ कहा, नहीं। मैंने कहा, आया है फिर? तो वो बोली, नहीं आया, कुछ नहीं पता लगा। क्यों मेरी जान खाई डालता है? मैंने कहा, क्या बात है, बतलाती क्यों नहीं हो माँ? माँ ने बोला, बात कह तो दिया कि बात कुछ भी नहीं है।
वह अच्छी होगी और क्या, अपना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। जब देखो बुआ बुआ, जा तेरी बुआ मर गई। हाँ तो खबरदार जो बुआ की बात मुझसे की। मैं सख्ते में रह गया, पूछा क्या है, ऐसा क्यों बोल रही हो। माँ ने बोला कुछ नहीं, चल जा अपना सबक देख। मैं किसी भांति माँ से कुछ न पता कर सका, वह कुछ कहती ही नहीं थी। बाबूजी से पूछा, वह भी जवाब में चुप रह गए। मैंने कहा बाबूजी सच बताइए, बुआ मर गई है। बाबूजी ने आंख फाड़कर रह गए, बोले किसने कहा। मैंने कहा किसी ने भी कहा हो, आप सच सच बताइए, मर गई हैं। बाबूजी बोले नहीं तो। फिर मैंने बोला तो क्या बात है। बात तो कुछ नहीं है, बाबूजी बोले। मुद्दत बीत गई है पर मैं इस रहस्य को न खोल सका। अब से बुआ की चर्चा घर में निश्चित बन गई। उनका नाम आता तो सब रुक चुप रह जाते। पिताजी की प्रकृति ही बदली दिखती थी। वे कुछ बीरू गंभीर हो चले थे, माँ चिड़ी चिड़ी हो गई थी। बहुत दिनों बाद जो बात मैंने जानी वह यह थी कि पति ने बुआ को त्याग दिया। बुआ दुष्चरित्रा थी और फूफा को मालूम है कि वह सदा से ऐसी हैं। छोड़ दिया है, इसका पूरा मतलब एकाएक समझ में नहीं आया। छोड़ कहाँ दिया है, क्या वह खुद चली गई हैं या किसी अलग स्थान पर उनको रख दिया गया है, या उसी घर में है और संबंध विच्छेद हो गया है। पता चला कि उसी शहर में एक अलग छोटे से घर में रख दिया है। कोठरी है ही, उसमें जैसे चाहे रहें, जैसे चाहे खाए पिए, कहाँ से रहें कहाँ से खाए पिए, कहीं से रहें और कहीं से खाए पिए। यह भी ज्ञात हुआ कि फूफा ने तो कहा था कि मायके चली जाओ, पर बुआ इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। धमकाया गया, मारा पीटा गया, पर उन्हें मरना मंजूर हुआ, हमारे यहाँ आना कबूल नहीं हुआ। तब खुद फूफा ने जाकर उन्हें अलग घर में छोड़ दिया। यह सब कुछ कहानी सा मैंने सुन लिया। मेरी कल्पना आरंभ में तो उधर उत्साह के साथ आगे बढ़ी थी, पर फिर शनि शनि उत्साह शांत हो गया और जीवन उस कहानी को स्वीकार कर सहज गति से चलने लगा। जिंदगी है, चलती जाती है, कौन किसके लिए थमता है। मरते हुए मर जाते हैं, लेकिन जिनको जीना है वे तो मुर्दों को लेकर वक्त से पहले मर नहीं सकते। गिरते के साथ कोई गिरता है क्या, यह तो चक्कर है। गिरता गिरे, पर उसे उठाने वाले की अगर तुम सोचने लगे तो वो भी बिछड़ जाएगा। इससे चले चलो, पर इस चला चली के चक्कर में अकस्मात मुझे और भी पता लग गया। वह यह है कि अब बुआ उस जगह नहीं है, वहां से नगर चली आई है। कोयले की दुकान करने वाला एक बनिया साथ है। वह नगर जहां हम रहते हैं उससे दूर नहीं था। बुआ उसी के साथ एक कोने में आ टिकी होंगी। यह बात एकदम बहुत आश्चर्यजनक और असंभव सी लगने लगी। इसके थोड़े दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। अब हम जरा संकुचित भाव से रहने लगे, क्योंकि माँ बहुत सोच विचार वाली थी, झूठी शान से बसती थी और मेरे बारे में ऊंची आशाएं रखती थी। इस बीच में एफए कर चुका था, थर्ड ईयर में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी जा रहा था कि उस नगर के स्टेशन का बोर्ड देखकर एकाएक मन में संकल्प सा उठने लगा। सोचा कि अभी तो नहीं, पर लौटते हुए अकेले में जरूर यहाँ उतरना होगा। मैं बुआ को ढूंढ निकालूंगा और कहूंगा बुआ, तुम, यह तुम्हारा क्या हाल है, चलो यहाँ से चलो। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होते ही घर पहुंचने के लिए माँ ने लिख भेजा था। बात यह है कि मेरे भैया की बातचीत माँ इस बार पक्की कर देना चाहती थी, लेकिन लौटते हुए रास्ते के उस स्टेशन पर उतरे बिना मुझसे नहीं रहा गया और मैंने बुआ को खोज निकाला।